सो हेलो एवरीवन, इट्स मी कीर्ति, ए बीएससी थर्ड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम एम्स गोरखपुर। काफ़ी बच्चों की डाउट्स थे कि दी फिजिक्स कैसे कवर करें, केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे कवर करें, साथ ही जीके कैसे कवर करना है। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को कवर करने के लिए कैसे अपन स्ट्रेटजी अपनाएं। सो फर्स्टली मैंने आज इस वीडियो में ऐड किया है बायोलॉजी कैसे कवर करनी है। तो बायोलॉजी के लिए सबसे पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या जो मैंने अपना स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। फर्स्टली क्या था कि बायोलॉजी में अपन वेटेज के अकॉर्डिंग कवर नहीं कर पाते कि एनी जो जिनका वेटेज कम होता है उनको अपन अननेसेसरी पढ़ते रहते हैं, जो कि अपने लिए टाइम भी ज़्यादा खाएगा और नंबरिंग पाएंगे तो अपन उसको कवर नहीं कर पाएंगे। आज इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, पेपर का पैटर्न जानना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन किस तरीके से करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो फर्स्टली अपन जानते हैं इसके अप्रोच की। तो सबसे पहले लेते हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में अपन को एडिशनली कोई बुक ऐड नहीं करनी है, केवल बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। सो इसी में क्या करना है, बार बार चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और उन्हीं की क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सेकेंडली अपन बात करते हैं वेटेज की, क्योंकि कुछ कई बार ऐसे होता है अपन उन्हीं चैप्टर को पढ़ते रहते हैं जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। सो बायोलॉजी के पेपर को मैंने वेटेज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्टली है हाई वेटेज, मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज। हाई वेटेज में कुछ चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। साथ ही मीडियम वेटेज है प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। एंड लो वेटेज चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी। इन चैप्टर्स को कवर करके आप इजीली 20 to 25 मार्क्स ला सकते हैं। जी, इनको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि बेसिकली इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स ऐसे चैप्टर्स के बनाने होते हैं जो जिनमें सन वाइज क्वेश्चन हो या फिर ऐसी डेट वाइज क्वेश्चन हो, उनका अपन को डेट याद नहीं हो रही, या फिर कॉन्सेप्ट वैसे होते हैं, उनको बार बार रिवीजन करना होता है। जैसे कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं कि जिनमें फॉर्मूलाज होते हैं या फिर उनका बेसिकली अपन को उनको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। उनको अपन शॉर्ट नोट्स बना के उनके रख सकते हैं, ताकि अपन को जब भी टाइम मिले या फिर खाना खा रहे हैं किसी भी टाइम आप उनको क्या कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे कि जेनेटिक्स ऐसे चैप्टर होते हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल वैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे अपन रीड करते जाते हैं, पर जब तक आप उनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप अब उसको अच्छे से कवर नहीं करें, उसमें कन्फ्यूजन रहता रहेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी। जैसे कि एक चैप्टर आपने कवर कर लिया, उसके बाद में आपने 20 से 30 यहाँ तक कि 50 पे क्वेश्चन आपको लगा लिए या फिर उसको कंप्लीट कर लिए, तो वो चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से आपको एक अंदाज़ा भी लग जाता है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देन उसके बाद करते हैं रिवीजन का। रिवीजन के 2 पैटर्न है। एक रिवीजन होता है आप फ्यू डेज के लिए आप उसको रिवीजन कर ले, जैसे कि अभी कोई दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद में एक होता है करंट रिवीजन। करंट रिवीजन में क्या होता है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट देने वाले हैं तो उससे पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इजी वे में अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में और एक स्ट्रेटजी के तरीके से। अगर कम समय में आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको 1 लाइनर क्वेश्चन सोल्व करनी या फिर करना है, तो वो आता है एलन एनसीआर बुक प्रीफर कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी अवेलेबल होती है। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री और जीके को कवर करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।